क्योंकि हनुमान जी के वो बहुत बड़े भक्त हैं। मनोज बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, आप गुरुओं की उस परंपरा से आते हैं जहां आपने विधिवत विज्ञान की शिक्षा ली है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों में कहीं टकराव जाएंगे, लेकिन विज्ञान मानता है हर चीज को कसौटी पर खरा उतरने पर, और धर्म अध्यात्म की बात हम नहीं करते हैं। धर्म जो होता है, तो भीतर भी तो कहीं द्वंद्व नहीं रहा शुरू में, क्योंकि विज्ञान के आप विद्यार्थी रहे, एमबीबीएस रहे, रेडियोलॉजिस्ट, एमडी हैं आप, इसके बीच में कहीं विज्ञान और धर्म आपस में टकराए तो नहीं कभी? मेरे ख्याल से आध्यात्मिकता की जो सबसे बड़ी विलक्षणता है वो ये है कि हर चीज के बीच एक बैलेंस बना लेना। जी। अगर हमने साइंस पढ़ी है और साइंस के तर्क अध्यात्म के बीच आड़े आए तो हम उन दोनों के बीच एक बैलेंस बना लें। शायद मेरे ख्याल से सबसे सफल आदमी वो होता है जो बैलेंस बनाता है। तो मुझे नहीं लगता के बीच कोई ऐसी नहीं है। विज्ञान जो तरीके से अंततः एक अब्सोल्यूट की खोज में है जी। और अध्यात्म जो है वो चीजों को एक अपने संपूर्णता के बोध के साथ अनुभव करता है। हाँ। तो उसके लिए पश्चिम के वैज्ञानिकों ने शब्द इस्तेमाल किया होलिस्टिक। तो जो विज्ञान तरीके से अंतिम सत्य तक पहुंचेगा और जो अध्यात्म है वो होलिस्टिक तरीके से अंतिम सत्य में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि विज्ञान सीधी रेखा में चलता है, अध्यात्म या जिसको हम कहते हैं कि एक स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, वो चीजों को टोटलिटी में, समग्रता में देखने का, संपूर्णता में, होलिस्टिकनेस, सब वो चीजों को एक, जब आप किसी चीज को संपूर्णता में देखें जी। मैं इसे एक दूसरे तरीके से बताऊं जी। जैसे कि एक माँ को अपने बेटे से प्यार है। हाँ। तो माँ अपने बेटे के प्यार को संपूर्णता में बोध करती है। हाँ। लेकिन एक वैज्ञानिक अगर ये रिसर्च करने लगे कि माँ आखिर अपने बेटे के प्रति ममता का इजहार कैसे करती है, तो शायद वो छोटे मोटे बायोकेमिकल्स ढूंढने लगेगा जी। भाई यही तरीका है ना शोध करने का। तो जो साइंस होती है एक दूसरा बिट बाय बिट, पीस बाय पीस, और आध्यात्मिकता चीजों को संपूर्णता में ढूंढ निकालती है। मनोज बाबा, अगर हम आपकी पर्सनैलिटी की तरफ लौटें तो कहा जाता है कि व्यक्ति एक जीवन में जो चलता है कई बार एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, एक रूपांतरण से गुजरता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। आप अध्यात्म की तरफ आए, क्या कोई चमत्कारिक कथा जैसी गुरुओं के साथ जुड़ती है? क्या आपके साथ भी जुड़ी रही कि अच्छी करते हुए, बढ़िया ढंग से स्थापित होते हुए, विदेश यात्राएं करते हुए एकदम से कहीं आपको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं शायद मैं उसके लिए नहीं बना? मेरे ख्याल से ट्रांसफॉर्मेशन हर आदमी के जीवन में होता है, बस हम उसे पता नहीं कर पाते हैं। हम उसे एक जीवन की गति मान लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा एक छोटा बच्चा बिल्कुल नंगा पैदा होगा और पैदा होने के बाद न तो उसे भाषा आती है, न रिलेशंस को समझता, ना ही सपोर्ट कर पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जा रहा है। उसको हम ग्रोथ कहेंगे जी। तो मैं ये कहूंगा कि जब आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बहुत ज्यादा विचित्रता या विलक्षणता दिखे, तब तो आप उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। और वो अगर एक सीधी रेखा में होता चला जा रहा है, छोटे बच्चे से बड़े बच्चे, तब आप कहेंगे उसका विकास हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि मैं पहले संसार में था, मेरा थोड़ा विकास हुआ, मैं थोड़ा अध्यात्म में आ गया। इसमें कोई अनोखी सी चीज नहीं है। चमत्कार की जब हम बात करते हैं मनोज बाबा, तो विवेकानंद हमको याद आते हैं जिन्होंने किसी चमत्कार की बात नहीं की। जैसा आप कहते हैं कि आप किसी के सर पर हाथ रखते हैं तो उसके अंदर कुछ घटता है सकारात्मक, उसकी जो पीड़ा है, उसकी तकलीफ है, वो कम होती है। लेकिन जब यहाँ बात शुरू होती है तो संदेह हैं। विवेक कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं किसी को छूकर उसका जीवन रूपांतरित कर दूंगा, बल्कि वो कहते थे कि अगर आपको स्वस्थ रहना है युवकों, तो फुटबॉल खेलो, आपके शरीर में स्वस्थ रक्त बहेगा, आप स्वस्थ रहोगे। जब आप ऐसी बात करते हैं या आपकी परंपरा से आने वाले दूसरे गुरु ऐसी बात करते हैं तो संदेह मन में पैदा होता है। हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं, हर आदमी की अलग अलग विशेषता है। स्वामी विवेकानंद में हो सकता है चमत्कार ना हो, लेकिन उनका मोटिवेशन किसी चमत्कार से कम नहीं। अगर आप उसे देखें, चमत्कार को हम लोगों ने बहुत सरल ढंग से लिया है। बस बिटिया की शादी हो जाए और मेरा बेटा अमेरिका चला जाए और मेरी जेब में थोड़े पैसे आ जाएं और बाबा जी मेरा मकान बन जाए और मेरी बीमारी दूर हो जाए। चमत्कार सिर्फ इतना नहीं है। मेरा अपना सोचना है पूरी कायनात किसी चमत्कार से कम नहीं। अगर आप उसको देखें, अगर आप उन अंशों में स्वामी विवेकानंद का जो है विश्लेषण करें, तो आप पाएंगे उनका जो मोटिवेशनल फैक्टर था किसी चमत्कार से कम नहीं। 100 साल बाद भी मुझे इस
आंदोलित करता है। मेरे ख्याल से हमें नेहरू जी की बात याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा विवेकानंद को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे अभी कल की बात हो, अभी कल की बात हो, जबकि वो बात हुए करीब 30-40 साल गुजर चुके थे। एक छवि हमारे यहाँ शिरडी के साईं बाबा की है, एक छवि हमारे यहाँ रमण महर्षि की है, एक छवि, अब रमण महर्षि के चमत्कारों के बारे में तो लंदन टाइम्स में पॉल ब्रंटन ने बहुत लिखा। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक मॉडल से आप सबको एक्सप्लेन करें। लेकिन यही बात उलझनी शुरू हो जाती है मनोज बाबा। एक आम आदमी के लिए समझना बहुत कठिन होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी विज्ञान पढ़ा है, लेकिन जब देखता हूं कि वो दावा कर रहा है कि आपका घर इतनी अवधि में बन जाएगा, आपका विवाह नहीं हो रहा है या आपके पुत्र को असाध्य बीमारी है, इतने समय में दूर हो जाएगी, तो मेरे मन में संदेह भी उपजता है कि क्या ये कर्म से अलग करने की बात है, कहीं ये किसी मनो के तुष्टिकरण की एक पूरी प्रक्रिया तो नहीं। जब एक गुरु बाहर संसार को एड्रेस करेगा तो उसके लिए शब्द चुना गया सिद्धियां। सिद्धियां क्या हैं? सिद्धियां हमारी सांसारिकता की जो जरूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए गुरु का आशीर्वाद है। आप इस साधारण शब्दों में समझें। अब किसी की बिटिया की शादी नहीं है, वो मेरे पास आया, मैंने उसे थोड़ा सा छू दिया, मैंने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं, 15 दिन में शादी हो जाएगी, और हो भी जाती है, ईश्वर की कृपा है। तो ये पक्ष जो है मेरा बाहर की तरफ है, तो मैं इसे कहूंगा भाई ये तो सिद्धियों का मामला है। और उसी समय अगर आप मेरे आध्यात्मिक कार्यक्रम में आए, मेरे मेडिटेशन के प्रोग्राम में आए, तो मैं पूरी तरह से आत्मा को संबोधित करने की बात करता हूँ, उसको एड्रेस करने की बात करता हूँ। उसमें बहुत सारी आध्यात्मिक विधियां हैं, बहुत तरीके हैं, बहुत सत्संग हैं। तो जैसे मैं अंदर की तरफ जाना शुरू करता हूँ वहां तो मामला क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। और जैसे मैं बाहर की तरफ आना शुरू करूंगा वहां मामला सिद्धियों का हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच जिसने बैलेंस बना दिया वो एक पैन इंडियन गुरु हो गया। तो इसमें कोई चमत्कार तो है नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं। अगर कोई कर सकता है तो करे। आपकी भी श्वेत धवल लंबी दाढ़ी है, आपके चेहरे पर भी एक शांति है। क्या 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 गुरु की यही छवि होती है? वो जीन्स नहीं पहन सकता है, वो आधुनिक नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल आम आदमी की तरह नहीं हो सकता है, उसके लिए जरूरी इस तरह की चीजें करे तभी उसका एक्सेप्टेंस होगा। मेरे ख्याल से गुरु जो शब्द है जी वो परंपराओं का शब्द है, और परंपराओं की कुछ चीजों को ग्रहण करना बहुत अनिवार्य होता है। जी। जैसे आप एक फौजी आदमी जी। अगर वो बरमूडा पहन के और चॉकलेट खाता हुआ आए, फ्लैग मार्च करे, अगर फौज जो है बरमूडा पहन के चॉकलेट खाते हुए फ्लैग मार्च करेगी, यकीनन जनता उसे फौजी नहीं मानेगी। एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है हर समाज की। आप ये बताइए कि इस बात की कतई अनिवार्यता नहीं कि आप टाई पहन के बैठे। मुझे तो कोई अनिवार्यता नहीं लगती है। आज तक पूरी दुनिया के ड्रेस डिजाइनर ये बता नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अंततः हम टाई लगाते क्यों हैं। तो भाई जैसे आप टाई और कोट लगाते हैं वैसे मेरी अभिरुचि इन कपड़ों में है। अब जहाँ तक आप कहेंगे कि ये भगवा पहन के एंकर का एक्सेप्टेंस होता है इस ड्रेसअप से, तो क्या मानते हैं गुरु का एक्सेप्टेंस? यस एग्जैक्टली, आप मेरे सवाल का जवाब दे चुके हैं। जी। मैं अगर जीन्स पहन के बैठा हूँ और मैंने एक फ्रेंच दाढ़ी रख छोड़ी है और मैं जो हूँ माइकल जैक्सन को सुन रहा हूँ, तो जो आदमी मेरे से मिलने आएगा वो गुरु की एक पारंपरिक छवि अपने मन में अंकित करके आएगा। तो मुझसे पूछेगा आप जो है गुरु जी से मुझे मिलाइए। जब मैं उससे कहूंगा भाई मैं खुद ही गुरु हूँ। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जब हम सन्यासी बनते हैं तो सन्यासी बनने के लिए संसार छोड़ना पड़ता है। तो जब आदमी संसार छोड़ता है तो मरे हुए के समान हो जाता है। मैं तो कहूंगा ये कपड़ा पहनना पूरब में भी स्मार्टनेस का द्योतक है। लंबी सी दाढ़ी रखना मुझे नहीं लगता लियो टॉल्स्टॉय ने पश्चिम में रखी होगी। मुझे नहीं लगता अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने दाढ़ी रख करके किसी भारतीय गुरु की नकल करी होगी। मुझे इस तरह की कोई चीज नहीं लगती है। क्लीन शेव होने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता है और दाढ़ी रखने से कोई कंजर्वेटिव नहीं हो जाता है। मेरा आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हो जाते। आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे मनोज बाबा, अभी कई दिलचस्प सवाल बाकी हैं, कहीं जाइएगा मत। इस वक्त हमारे साथ हैं आध्यात्मिक गुरु मन्नत बाबा, जिनका कहना है, जिनका दावा है कि उनके छूने मात्र से कहीं परिवर्तन घटता है व्यक्ति में, और काफी उनकी इस तरह की चीजें हैं। ध्यान, अध्यात्म, शांति की तरफ भी उनका काफी रुझान है। उनसे जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश की एकमात्र नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी KMJ लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड साल 2008 में ISO 9001 द्वारा प्रमाणित, FICCI में रजिस्टर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित। हमारा नाम ही विश्वसनीयता की गारंटी है।
कार्यक्रम एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उस वक्त हमारे साथ हैं जाने माने आध्यात्मिक गुरु मन्नत बाबा, जिनसे बातचीत हम जारी रखेंगे। आपने उतना अध्ययन किया है पूरे आत्म का, न सिर्फ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, बौद्धिज्म, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। इनके बीच में जब आप लोगों के उस हुजूम से रूबरू होते हैं जो अपनी सिर्फ उसकी इच्छाएं होती हैं कि बाबा जी मेरा घर बनवाने का काम पूरा कर दें, बाबा जी मेरी बिटिया का विवाह करा दें, बाबा जी मेरी असाध्य बीमारी दूर कर दें, तो कहीं एक जो आपके भीतर एक रिफॉर्मिस्ट है, एक सुधारवादी सन्यासी भी है जो चाहता है कि परिवर्तन घटे, एक वैज्ञानिक भी आपके मन में है। कहीं उस समय द्वंद होता है या आप उस समय एक मनोचिकित्सक हो जाते हैं, पहले देखते हैं कि पहले ऊपर कर लूं फिर भीतर प्रवेश। जो आध्यात्मिकता है वो भी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक स्पिरिचुअलिटी है, एक आध्यात्मिकता है जिसमें हम भगवान बुद्ध की तरह सोचते हैं, वर्धमान महावीर की तरह सोचते हैं, ऋषि मार्कंडे की तरह सोचते हैं। और दूसरी जो है आध्यात्मिकता वो पॉपुलर स्पिरिचुअलिटी है। उसके अंदर आदमी अपनी मन्नतों के लिए, बीमारियों के लिए, बरकत के लिए, मनोकामनाओं के लिए गुरु को रूप में देखता है। तो मुझे इन दोनों में कोई क्लैश नजर नहीं आता है। दोनों का मेरा अपना ख्याल है, एक बड़ा घटिया शब्द है निच मार्केट। तो मार्केट मेरे ख्याल से अलग अलग होगा। जो मेरे पास लोग आते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, गुरु विद्वान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुरु जो शास्त्रों में निष्णात हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं दिखता है। लेकिन जो सच्चा गुरु होगा वो हमेशा अगले आदमी के दुखों में शामिल होना चाहिए। और जब तक आप अगले आदमी के दुखों में शामिल नहीं होंगे आप सच्चे गुरु नहीं हो सकते। सिर्फ गुरुओं के लिए नियम लागू नहीं है, ये पूरी क्लास के लिए है, ये डॉक्टरों के, ये है हमारे समाज में जो होगा, फिल्मी सितारों के लिए भी लागू है। अगर फिल्मी सितारे बड़े बड़े काम का रोल करें सिर्फ कॉर्पोरेट्स के, तो जनता उनको पसंद नहीं करेगी। लेकिन हम मेरे ख्याल से 30-40 बरस पहले एक फिल्मी सितारे आए, उन्होंने जो बिल्कुल आम आदमी का जीवन शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने आम आदमी को डिपिक्ट किया तो ज्यादा हो गए। तो आप ये लाइन नहीं खींच सकते हैं कि बाबा जी आप सिद्धियों का प्रदर्शन ना करें, आप सिर्फ शास्त्रीय आध्यात्मिकता की बात करें। भाई शास्त्रीय आध्यात्मिकता को सीखने वाले कम लोग हैं। अगर आप देखें तो मेरे मेडिटेशन प्रोग्राम्स में कम लोग आते हैं, लेकिन जब मैं सिद्धियों का अपनी मन्नत सभा करता हूँ जिसकी रिकॉर्डिंग अक्सर टीवी पे दिखती है, तो उसके अंदर लोगों का, उसमें लोग आने के लिए, मैं तो कहूँगा लोग आने के लिए मारपीट करते हैं, पुलिस लगानी पड़ती है। स्वामी विवेकानंद के वेलूर मठ में उतने लोग नहीं जाते होंगे जितने कि शिरडी के साईं बाबा के आश्रम में जाते होंगे। आप जरा देखिए, ये कंपैरेटिव लॉट है, मैं इसे कंपैरिजन करना चाहूंगा। मैं नहीं समझता हूँ विवेकानंद किसी मामले में शिरडी के साईं बाबा से कम है, या शिरडी के साईं बाबा किसी मामले में विवेकानंद से कम है। तो आप कहीं इस तरफ भी इशारा करते हैं कि इस देश में दो परंपराएं रही हैं। एक सुधारवादी सन्यासियों की एक जमात रही है, चाहे दयानंद सरस्वती जी की हम बात कर लें, शंकराचार्य की भी हम बात कर लें, विवेकानंद की बात कर लें। दूसरी तरफ रिफॉर्मिस्ट गुरु रहे हैं जो पीड़ा को दूर करने, चाहे शिरडी के साईं बाबा की हम बात कर लें, जिस परंपरा से आप आते हैं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कहीं आप भी यही बात कह रहे हैं? जनता इस बात की भी तलाश में है कि गुरुजी अगर थोड़े से सिद्ध संपन्न हो तो थोड़ी सी हमारी मुसीबतें हल्की हो जाएं। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक आम आदमी ही नहीं, अमीर लोग भी उसी की तलाश में हैं। जो भी आदमी टाइम, स्पेस और काजल्टी से ऑपरेट होता है उसे सिद्ध संपन्न गुरु की अनिवार्यता है। सबसे पहले संसार, मैंने जो देखा है, ये मेरा अपना तजुर्बा है। लेकिन इस तजुर्बे की बात करते मैं नहीं कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद थोड़े नीचे आ गया, शिरडी के साईं बाबा थोड़े ऊपर चले गए। पॉपुलर स्पिरिचुअलिटी अलग है और क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी अलग, लेकिन जो चलेगा। और मुझे कभी बुरा नहीं लगता है, मेरे पास एक आदमी आए वो कहे बाबा ध्यान के बारे में चर्चा करूंगा, और दूसरा आदमी कहे देखिए मेरी पत्नी बहुत साल से बीमार है, कुछ आप आशीर्वाद देके उसे, कई डॉक्टरों को मैंने दिखाया बाबा जी, या बाबा जी घर में बरकत हो रही है। तो मेरे ख्याल से पहले मैं उसकी बरकत तो कराऊं, तब तो इसके बाद उसको आध्यात्मिकता बताऊंगा। लेकिन बाबू जी, कोई पीड़ित व्यक्ति जो आपके पास अक्सर आते हैं, उनका हुजूम उमड़ता है आपके पास, आपने खुद कहा कि कई बार तो उनको नियंत्रित करना मुश्किल होता है, इनके सर पर जब आप हाथ रखते हैं, उसकी जो भी पीड़ा है, तो ये कैसे दूर हो जाएगी? मेरे ख्याल से अगर हम इसका मॉडल सके, मेरा मतलब है एग्जैक्टली कैसे चीजें घटित होती होंगी, तब ये अध्यात्म नहीं रहेगा, तब ये हो जाएगा विज्ञान। विज्ञान हर चीज के कारण की तलाश में है। तो ये विज्ञान नहीं है जो आप मेरे ख्याल से जो मैं काम कर रहा हूँ विज्ञान नहीं, ये है।
और आप प्यार को साइंस के रूप में कभी डिपिक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, साइंस वालों ने भी, अभी तो खैर साइंस शुरू हुई है जी, आध्यात्मिकता तो हजारों साल पुरानी है, अभी इनको उसके बरक्स आने में मेरा अपना ख्याल है कम से कम 5-10 हजार साल लगेंगे। तब तक हम कुछ आध्यात्मिकता को अप्रोच करना शुरू करेंगे, कोशिश शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर किसी माँ को अपने बेटे से प्यार है, अगर आप साइंस वालों के यहाँ जाएंगे तो कहेंगे माँ को सिर्फ इसलिए बेटे से प्यार होता है क्योंकि उसी क्षण उसके शरीर में एक खास तरह का न्यूरो आता है, उसे कहते हैं सीरोटोनिन, इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है या रोमांस हार्मोन भी, न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, जो भी बात हो। अब क्या है कि वैज्ञानिकों ने एक काम किया, एक आदमी की बिल्कुल प्यार नहीं था, उन्होंने सीरोटोनिन लगा दिया, उस आदमी को बिल्कुल प्यार का प्रगट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किसी से प्रेम करना एक खुली फेनोमेनन है, एक संपूर्णता की बोध वाली। जी। शायद यही वजह है कि प्रेम करने वाले लोग फूल लेके चलते होंगे या अच्छा परफ्यूम लगाते होंगे या अच्छे कपड़े होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो परफ्यूम है, जो फूल है, जो अच्छे कपड़े पहनने हैं, ये प्यार को एक होलिस्टिक एटमॉस्फेयर में बदलता होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो चीजें जिनको अगर हम एक्सप्लेन जाएंगे तो ये आध्यात्मिकता नहीं। और मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें अगर कभी एक्सप्लेन ना हो तो ज्यादा बेहतर है, आध्यात्मिकता उसी में से एक है। जी। मैं आशीर्वाद तो देता हूँ, लेकिन मैं अगर 100 लोगों को आशीर्वाद दूं तो 100 लोगों का आशीर्वाद कभी फलीभूत नहीं हो सकता है, क्योंकि हो गया तो फिर मैं भगवान हो जाऊंगा। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, भगवान कभी चोंगा पहन के आपके सामने इंटरव्यू नहीं देगा। आपकी पर्सनालिटी की तरफ अगर हम लौटें तो आप उन गुरुओं में से सामने आते हैं जो बड़े बड़े मठ बनाने में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा लगता है, कहीं जमीन लेने में विश्वास नहीं करते हैं, राजनेताओं के साथ आप नजर नहीं आते हैं, बहुत रुचि लेते हुए नहीं दिखते हैं कि इस राजनेता से आपका सीधा परिचय हो। जैसा कि अध्यात्म की दुनिया में आए हुए आपके शिष्यों की हम बात करें तो उसमें भी हम नहीं देखते कोई बहुत बड़े आईएएस आपके साथ हैं, बहुत बड़े उद्योगपति आपके साथ हैं। ये प्रयास पूर्ण या बिना प्रयास के है? मेरे ख्याल से ना तो जब मैं किसी से मिलता हूँ तो मेरे दिमाग में ये नहीं आता ये है कौन आदमी। आप समझ गए? एक आम आदमी से भी मिलना उतना ही प्रेरणादायक है जितना कि किसी उद्योगपति से मिलना है या किसी वरिष्ठ नौकरशाह से मिलना या जैसे कि किसी बहुत प्रभावी आदमी से मिलना। मेरे ख्याल से मैं आदमी को आदमी के रूप में देखूं, शायद मेरा सन्यास यही सिखाता है। लेकिन भौतिक नुकसान हुआ है? नहीं, मैं कोई नुकसान नहीं, अभी संसाधनों की कमी है। इंशाल्लाह हम लोग भी मठ बना लेंगे आने वाले दिनों में। और आप प्रार्थना करें मेरे लिए, और मैं खुद अपने आप को आशीर्वाद देना चाहूंगा कि मैं ये चाहूंगा कि चीजें जो है रचनात्मक हों, मठ जो है षड्यंत्र के अड्डे ना बने, मठ लोगों के भले के लिए बने, बस मेरी मनोकामना इतनी है। क्या आपको लगता है कि भारत की, आध्यात्मिक गुरुओं की उस रिच परंपरा को कहीं नुकसान पहुंचा है? अध्यात्म को भी कहीं एक व्यवसाय बना लिया गया है, उत्पाद बना लिया गया है और खूब बेचा जा रहा है? मेरे ख्याल से एक साधु की जो जिम्मेदारी है वो अगले आदमी के दुखों में शामिल होने की है, पहली जिम्मेदारी। और उसकी जो दूसरी जिम्मेदारी है समाज में नैतिकता का प्रवाह करना है। और उसकी जो तीसरी जिम्मेदारी एक साधु की वो ये है कि लोगों को आध्यात्मिक उन्नयन के लिए तैयार करना। बिल्कुल ठीक। तो मेरा अपना ख्याल है कि जिन साधुओं की आप बात कर रहे हो इनमें से किसी न किसी कैटेगरी में शामिल होते होंगे। अगर हम देखें तो राम कथाओं के सुनने से जो सबसे बड़ा संदेश आता है हमारे दिमाग में वो यही है कि माँ गलती कर दे तो उस गलती को कौन करेक्ट करेगा? बेटा कर देगा। अगर कैकेयी ने गलती करी है तो भारत ने उसे सही किया है। अगर भाई जो है वो गलत रास्ते पे चल रहा हो तो दूसरे भाई की जिम्मेदारी है कि उसको सही रास्ते पे लाए। विभीषण ने अगर रावण को सलाह दिया, अस कही चला विभीषण जब वही, तो जब उसने सलाह दिया होगा तो ये एक भाई अगर सही सलाह दे रहा दूसरा भाई उसे माने। मेरे ख्याल से अगर हमारी आप महाकाव्य युग की किताबों को देखें, अगर आप हमारी पौराणिकता को देखें तो उसके अंदर इथिकल प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी चीज है। तो कुछ गुरु जो इथिकल प्रैक्टिसेस में शामिल हैं, कुछ गुरु ऐसे हैं जो लोगों के दुखों में शामिल हो रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। और कुछ गुरु ऐसे हैं जो आत्मा के उन्नयन के लिए बहुत सारे तरीके बता रहे हैं। एक भगवान बुद्ध ने जो साधु संतों को भिखारी कहा है उसके लिए ज्यादा सही साफ सुथरा शब्द होगा
भिक्षुक, भिक्षुक, हाँ, हाँ, भिक्ख उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है। जी, कभी कभी भिखारियों के पास भी काफी पैसा आ जाता है, डोंट माइंड, आप समझ गए, जी, क्योंकि खर्च कुछ होते नहीं है जी, और पैसा आता चला जाता है, और बहुत सारे साधु उसे चैरिटी में खर्च नहीं करते होंगे। जी, जैसे मैं अपने दान का बहुत बड़ा अंश जो है हाँ, हाँ, कुछ छोटे बच्चों के ऑपरेशंस के लिए खर्च कर देता हूँ, क्लेफ्ट पैलेट वगैरह में, हाँ, हाँ, तो वो खर्च नहीं करते होंगे, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता होगा। हाँ, हाँ, हर आदमी के जीवन के 4 ही फेज होते हैं। हाँ, जब वो साधु बनता है तो लोग उसे पागल कहते हैं, हाँ, कुछ समय बाद वही लोग उसको मूर्ख कहने लगते हैं। हाँ, मूर्ख होना पागल होने से बेहतर है। हाँ, हाँ, और कुछ समय बाद लोग उसकी निंदा करने लगते हैं। जी। फिर जब वो गुजर जाता है तो लोग उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है। आप अभी किस स्टेज में? मेरे ख्याल से मैं मूर्ख वाली स्टेज को क्रॉस कर चुका हूँ जी, और लोग मेरी निंदा शुरू कर चुके हैं। जी, और जब भी किसी साधु की चर्चा होती है तो मेरे पास भी फोन आने लगते हैं। जब किसी साधु जी। की निंदा होती है जी, तो मैं अभी निंदात्मक फेज में हूँ। जी, एक समूह है जो मेरी निंदा करता होगा, जी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जी, मुझे उनसे लगाव है। जी, मैं वाराणसी से हूँ, जी, जहाँ कबीरदास हुए थे। जी, कबीरदास जी ने कहा था निंदक नियरे राखिए, जी, जी। तो मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। निंदा करने से एक फायदा होता, अपने को सुधारने का मौका मिलता। बाबा जी, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हम लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। इस वक्त हमारे साथ हैं जाने माने आध्यात्मिक गुरु मन्नत बाबा, जिनसे बातचीत हम जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। लाख रुपए खरी खरी में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रतिष्ठित जाने माने आध्यात्मिक गुरु मन्नत बाबा, जिनसे बातचीत हम जारी रखेंगे। आगे आपने क्या सोचा है जन कल्याण की? अगर हम बात करें तो आप, क्योंकि खुद आप एक डॉक्टर रहे हैं, खुद आप समझते हैं कि परिवर्तन सिर्फ सर पर हाथ रख देने से नहीं घटेगा। एक गोल संसार के लिए होगा और दूसरा गोल अध्यात्म के लिए होगा। कोई तीसरा गोल तो होने वाला है नहीं जी। तो जो सांसारिक गोल है वो एक आम आदमी के लिए होता है कि वो बड़ा सा मकान बनवाए, अच्छा बैंक बैलेंस बनाए, वो अच्छा जीवन गुजारे, उसके बाल बच्चे अच्छा करें। एक आम आदमी की बस अभिधारणा बस इतने में सिमटी है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योगपति भी हो सकता है, एक पॉलिटिकल क्लास का आदमी भी हो सकता है, एक फिल्मी सितारा हो सकता है, जिसकी कामना ऐसी होगी। लेकिन जब साधु संसार की बात करता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो लोगों के दुखों में शामिल हो। तो मेरा जो एक गोल है कि मैं लोगों के दुखों में शामिल हो रहा हूँ और जब तक धरती पे रहूंगा शामिल होता रहूंगा, वो पूरा हो रहा है। दूसरा मेरा जो दूसरा गोल है आध्यात्मिक उन्नयन का, मेरा आध्यात्मिक उन्नयन एक लेवल तक हो चुका है, मैं उसको और गर्हित बनाना चाहूंगा। और 2 ही तो लक्ष्य हैं, कोई तीसरा लक्ष्य तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और मैंने पहले भी जब मैं संसार में था तो मैंने बड़ा अच्छा जीवन गुजारा था। एक आम आदमी को जिन चीजों की कामना होती है जी, वो चीजें मेरे पास उपलब्ध थी। ठीक वैसे ही जी, जैसे भगवान बुद्ध के पास उपलब्ध थी जी, जी, या जैसे वर्धमान महावीर के पास जी। मैं कोई निर्धन परिवार से तो आया नहीं हूँ जी, जी। मैं सब चीजें थी और सब चीजों को मैंने छोड़ा। छोड़ने के बाद मैंने एक चीज रियलाइज किया, ये रियलाइजेशन का इशू है। ये जो है सिर्फ समझने की बात नहीं है कि सबसे बड़ी जरूरत है दुखों में शामिल होना जी। और मैं आपको बता दूं, हर कोई अपने तरीके से दूसरे आदमी के दुख में शामिल होता है जी, जी, अगर एक फिल्मी सितारा एक अच्छी फिल्म बनाता है तो 5 मिनट देख के आपका दुख कम नहीं हो जाता है। आप जरा सोचिए कॉमन से, हम किसी आदमी को निगेट क्यों करें, हम किसी की निंदा क्यों करें? जब एक पॉलिटिशियन जो है बड़े पद पे बैठता है तो कुछ तो योजनाएं बनाता होगा कि भाई हम जनता के लिए ये करें। क्या वो आंसू पोंछने का काम नहीं है? उसको छोड़िए, जेठ की दोपहरिया में आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकले, आपको एक रिक्शा वाला मिला, वो खैनी खा रहा है, खैनी समझ गए? बिल्कुल, तंबाकू वो खैनी खा रहा है। आपने उससे पूछा भाई वहां तक चलोगे? उसने कहा 5 मिनट रुकिए, आपका जीवन बड़ी शांति से भर जाएगा।
क्योंकि जेठ की दोपहरिया में धूप में पैदल चलना आपके लिए श्रम साध्य होगा। जी जी जी। वो भी दुख दूर कर रहा है। अगर आप इसको समझें, अगर हर कोई ये समझ ले कि हम दुख दूर करने आ रहे हैं, तो शायद हम लोग गीता के कर्म के सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। आप समझ गए, बहुत सिंपल सी चीज है। तो एक मेरा मोटो है कि मैं लोगों के दुखों में शामिल हूँ, और दूसरा मेरा मोटो है कि लोगों का थोड़ा आध्यात्मिक उन्नयन भी और अपना भी हो। ठीक है। और मेरा अपना ख्याल, आप पैसे पे बहुत जोर दे रहे हैं, तो फिर पैसा एक बाई प्रोडक्ट है। इन दोनों कामों को करने के लिए जो पैसा आता जाएगा, मैं इन दोनों कामों में खर्च करते चला जाऊंगा। कंक्लूड करते हुए बाबा जी, एक जिज्ञासा है, हमारी भी जिज्ञासा है। हम देखते हैं, जैसे आपकी अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि 60 वर्ष के आसपास या उससे अधिक आपकी उम्र हो सकती है, लेकिन चेहरे पर आपके जो एक शांति है, एक भाव है, क्या ये ध्यान से आता है? क्योंकि बहुत कॉस्मेटिक्स का उपयोग करने के बाद भी चेहरे पे ये दिव्य शांति नहीं होती है। कई बार जो एक रिलैक्सेशन होता है, स्वास्थ्य एक बहुत ही बड़ा एक ऐसी चीज है कि हम उसके लिए कुछ भी खर्च करने को तैयार नहीं होते, लेकिन जब हम आपको देखते तो जाहिर तौर पर इसमें मैं मानता हूं कि सिद्धियों का असर नहीं होगा, इसमें मेडिटेशन हो सकता है, इसमें आपके जीवन के एक नियमन का असर हो सकता है। क्या क्या कहेंगे? मैं फिर से बताऊं जी, जैसे हॉलीवुड में लोग इनाम पाते हैं, जब जी ऑस्कर वगैरह, जी, कुछ लोगों को धन्यवाद देते हैं। हाँ। तो मैं इस चीज के लिए पहले तो ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जी, दूसरा मैं अपने माता पिता को धन्यवाद दूंगा। उनके प्यार करने की वजह से ऐसा शरीर मिला, ये उन्हीं की धरोहर है। ठीक है जी। बाकी चीज जो है, मेडिटेट करेंगे आप तो असर आना ही आना है। और जहां तक मेरी उम्र का सवाल है, इसके मैं एक पुरानी आपको कहानी बताना चाहूंगा 2 सेकंड में। जी जी। एक फिल्म एक्ट्रेस से किसी ने पूछा कि आपकी जिंदगी के बेहतरीन 10 साल। मैंने कहा जी, मेरी जिंदगी के बेहतरीन 10 साल 21 और 22 साल के बीच के जो 10 साल थे, वही मेरी जिंदगी के बेहतरीन 10 साल है। साधुओं की उम्र नहीं होनी चाहिए। जब तक मैं सक्रिय हूँ, जब तक मेरे चेहरे पर तेज है, मैं लोगों को गले लगाऊंगा। जब मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, मुझे विदा करो, और विदा करने में भी बहुत टाइम है जी, इंशाल्लाह। जी चलिए बाबा जी, हमारी बहुत शुभकामनाएं। खरी खरी के अगले एपिसोड में एक और शख्सियत को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।